नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन न्यूज़। हरभजन सिंह भाटिया की रिपोर्ट प्रागपुर से। हमारे चैनल्स पर सर। सबसे पहले मेरा प्रेस बंधुओं से मेरा ये आपका यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और आज जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, आज हमारी स्टाफ मीटिंग थी। उसमें हमारे विभिन्न पंचायतों के पंचायत सचिव, जीआरएस और तकनीकी सहायक पहुँचे थे। तो आज हमने विस्तार से आगामी चुनाव के बारे में चर्चा की है। उसमें हमने आदर्श आचार संहिता के बारे में उनको विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हमारे अभ्यर्थी होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, तो वो जो अपना चुनाव सामग्री जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग पे उसका चिस्पान ना करें, जैसे भी उनको निशान वगैरह मिलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी ऐसे झंडे बैनर वो प्लास्टिक के ना यूज़ करें। और जो भी हमारे अभ्यर्थी होंगे मतदान लड़ने वाले तो वो जो है वो चुनाव के एक सप्ताह के बाद जो है उनको वहाँ से हटाएंगे, मतलब ठीक है। और कोई किसी प्रकार का बैनर जो किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग में उस मालिक की अनुमति के बिना वहाँ पे उसका चिस्पान नहीं करेंगे, मतलब। तो इसके बारे में मैंने उनको विभागीय दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक है सर। एनओसी का कैसे रहेगा? एनओसी होती है एक सर, वो कैसे है? सर, एनओसी का ऐसा है कि जो भी अभ्यर्थी, जो भी हमारा प्रत्याशी है चुनावों में, चाहे वो वार्ड मेंबर है हमारा, या उपप्रधान है, या प्रधान है, या समिति मेंबर, या जिला परिषद है, ठीक है, उनको ग्राम पंचायत के माध्यम से एक नादे प्रमाण पत्र वहाँ से इशू कराना है, मतलब ठीक है। और उसमें काउंटर साइन जो है वो मेरे होंगे, यहाँ पे वीडियो के होंगे, उसमें कंपल्सरी है, ठीक है। तो आज भी मैं यहाँ हमारे इस बेल्ट के, अलो बेल्ट के, या इस लक्कड़ से, या इस साइड के लोग काफ़ी आए थे, हमारे सेक्रेटरी या कुछ डायरेक्टर हमारे पास आए थे। तो हमने यहाँ से हाथ उनको जो एनओसी जारी कर दी है, ठीक है। और मेरा प्लान, जैसे मैंने सेक्रेटरी के माध्यम से भी उनको ये बोल दिया है, प्रत्याशियों को मेरी अपील रहेगी आपके माध्यम से भी कि क्योंकि हमारा एरिया, टोपोग्राफी हमारा घाटी बेल्ट यहाँ से अप्रोक्सीमेटली कोई 75 किलोमीटर यहाँ से दूर है, ठीक है। और वहाँ से उस एरिया में लगभग हमारी 25 पंचायतें वहाँ की, घाटी आपका अमरो है, बाड़ी है, नारी है, रेडी कुठेड़ा है, उस एरिया के कस्बा कोटला है, जंडौर है, उस एरिया की जो पंचायतों के लोग यहाँ पे इतने दूर आएंगे, ठीक है जी। और कम से कम एक पंचायत में मान के चलो कि 30 या 35 कैंडिडेट हो सकते हैं, मतलब संभावित है। लगभग 600 या 700 लोग यहाँ पे आएंगे। तो मैंने अपने पंचायतों के माध्यम से, अपने सेक्रेटरी के माध्यम से उनको ये मैसेज दिया हुआ है कि मैं वहाँ पे मैं दिन रख रहा हूँ, फिक्स किया है मैंने 5 तारीख को, 5 मई को, आने वाली 5 मई को, ठीक है। तो 5 मई को मैं जैसे भी यहाँ से निकलूँगा तो सबसे पहले मैं नंगल चौक में कम से कम 10-12 पंचायतों के वहाँ पे एनओसी में जाते बारी कर दूँगा साइन, मौके पे उनको मौके पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक मैं सीधे रूडी कुठेड़ा में जाऊँगा, लगभग 12 बजे तक मैं वहाँ पहुँचूँगा। और जो भी वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनके जो एनओसी हैं, सेक्रेटरी के माध्यम से, सेक्रेटरी को मैंने बोल दिया हुआ है कि उनके सर्टिफिकेट जो भी है एनओसी जारी करके अपने पास रखें। मैं वहाँ पे काउंटर साइड मौके पे करके आऊँगा। इसका ये फ़ायदा रहेगा कि लोगों को यहाँ पे दूर आने का जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इससे उनका समय और उसका जो खर्चा होगा वो भी, इसका भी बचत भी होगी। तो ये मैंने आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि वो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। वो उस घाटी साइड के जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो वहीं पर उनको मैं मौके पर एनओसी दे दूँगा। ओके सर, इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो ये नामांकन की विधि में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप बता सकते हैं कुछ? थोड़ी जानकारी। देखो, ऐसा है कि नामांकन के लिए सबसे पहले हमारा एनओसी मेन हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई किसी कास्ट से संबंधित है, जैसे मतलब एससी की सीट है, हाँ, तो वो एससी का सर्टिफिकेट ले आएंगे, मतलब अच्छा। लेडीज़ है तो वो सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा, वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा घोषणा पत्र और एक शब्द पत्र होगा, इसमें 3 फॉर्म रहेंगे। नॉमिनेशन जो वो वहाँ पे देना पड़ेगा, आरओ के, मतलब आरओ के समक्ष देना पड़ेगा, एआरओ के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। बीडीसी और जिला परिषद के लिए सर ऐसा कि बीडीसी का बात करें हम, वैसे तो बीडीसी की वर्ल्ड है नहीं, मतलब आज की डेट में पंचायत समिति बोलते हैं इसको। तो उसके लिए हमारे एआरओ मैडम यहाँ पे तहसीलदार रक्कड़ को अपॉइंट किया है डी साहब ने, कल ही उनके ऑर्डर आ गए यहाँ पे। तो वो ब्लॉक में यहाँ पे बैठेंगे और नामांकन उनका जो वो रिसीव करेंगे। और जिला परिषद के एआरओ जो हमारे वो एसडीएम देरा रहेंगे। अच्छा। और जो उसके जो अभ्यर्थी होंगे वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, नामांकन करेंगे देरा में। सर, जैसे जो बता रहे थे कि न्यूज़ में भी आ रहा था कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो रिकवरी पड़ी हुई है, जी, पंचायत रिकवरी पड़ी हुई है, तो वो अपना नाम भर सकते हैं, नामांकन। देखो, ऐसी बात है कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी को हमारा पूर्व वार्ड मेंबर है या कोई, तो उनको यहाँ से जरूर नोट्स निकला होगा उसका, मतलब रिकवरी का, ठीक है। और हमने अपने सचिवों को जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिया हुआ है कि सबसे पहले वो अपना रिकॉर्ड देखें, मतलब
और रिकॉर्ड में अगर उनकी रिकवरी पड़ती है तो सबसे पहले उनकी वसूली करें, मतलब ठीक है, क्योंकि हमने काउंटर साइन करने हैं सेक्रेटरी के ऑन बिहाफ ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है, तो वो प्रॉपर उसकी जांच कर ले पहले कि किसी पूर्व प्रधान का कोई रिकवरी तो नहीं है, मतलब अगर वसूली बनती है तो वो वसूली करने के बाद ही एनओसी जारी होगा, मतलब उसके बाद ही वो एलिजिबल मांगेगा। सर फॉर एग्जांपल जैसे किसी को ये पड़ी हो जैसे ये रिकवरी, तो उसका क्या मतलब उनके परिवारिक भी नहीं लड़ सकते हैं, कुछ ऐसा भी होता है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो कैंडिडेट है वो द्वारा मतलब उसका अगर हस्बैंड प्रधान रहा है और उसकी रिकवरी है तो उसकी बात लड़ सकती है, मतलब ऐसा। कोई और संदेश आपकी तरफ से एंड में सर? मेरा तो लास्ट कल वाला संदेश वही रहेगा कि हमने सेक्रेटरी को बोल दिया हुआ है कि गर्मी का मौसम है, आने वाले में टाइम में जो इलेक्शन टाइम में 26, 28 और 30 में हो सकता कि ज़्यादा हो, तो मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और मतदान करें, लोग डेमोक्रेसी को बढ़ावा दें, और ये मेरा ये संदेश है कि चुनाव करें, विकास को वोट दें।